right? So read it before you sign it. So इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार आप लोग समझोगे तो क्या लगेगा कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, उस पर ये बात बोली जा रही है कि आप पहले इसको पढ़ लो साइन करने से पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है, और कोई बताओ, सलाह दिया जा रहा है। सलाह दी जा रही है ना। सो व्हाट वी कैन से कि ही सेड की जगह पे हो जाएगा एडवाइज, है ना। ही एडवाइज मी, उसके बाद से क्या बताया था मैंने, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, टू, डायरेक्ट लिख दो, रीड इट बिफोर, है ना। यू साइन इट 123 बाई शॉन करो लगाओ। 123 किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, 123 इधर होगा, 8 उधर होगा। राइट। सो यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे, मी। तो मी के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू साइन इट। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब पहले आप इसे पढ़िए, है ना। आप जब साइन करते हैं इसके पहले आप पढ़िए, तो यू के बाद पहले क्या आ जाएगा, आई, यू के बदले, है ना, आई। उसके बाद से ये पास्ट टेंस में, तो ये भी किससे बदल जाएगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसको लिख लेना, है ना, आगे बढ़ रहा है। और आज मैंने जो नोट्स दिए थे वो बन गया है, असाइनमेंट जो दिए थे इंग्लिश के, अब बनाएंगे ना पढ़ के, अभी फोन मिला है। ओके। तो कुछ इम्परेटिव सेंटेंस के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि पूरे सेंटेंस को जोरदार बनाया जा सके, है ना। तो हमें क्या, जैसे डू दिस, इसे करो ही करो, है ना, आपको करना ही करना है, जोरदार दे करके बोला जाता है, उसको हम डू लगाते हैं। तो क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, डू का लोप कर देना है, और उसके बाद से जैसे इम्परेटिव सेंटेंस बनता था ऊपर, वैसे ही इसको बनाना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि he said to me, comma inverted comma, do come tomorrow, है ना। मतलब हम जनरली क्या बोलते हैं, कम टुमारो, है ना। और इम्फेटिक का मतलब ये होता है कि हम जोरदार दे के बोल रहे हैं कि नहीं आपको आना ही है, जैसे किसी को जोर ज़बरदस्ती करते हैं ना, डू कम टुमारो, तो उसके पहले डू लगाते हैं, है ना। तो डू का मतलब ये होता है कि हम सेंटेंस में जोरदार, मतलब जोरदार दे करके बताना, व्यक्त करना चाहते हैं किसी भी सेंटेंस को कि भाई यहाँ पे हम जोरदार तरीके से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि अगर ऐसा हो तो इस केस में क्या हो जाता है, डू का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद से किसकी तरह बनाना है, मेक इट लाइक इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। मतलब डू का लोप करके ऊपर वाले की तरह बनाना, इसका मतलब ये हुआ। तो डू कम टुमारो, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट करा है या मुझसे पूछा है ना। जैसे कोई टीचर हो गया, हो सकता है कि बोले कि कल आओ, या फिर कोई सीनियर अधिकारी, कोई सीनियर ऑफिसर हो गया, हो सकता है उसने पूछा हो, है ना। या फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी हो किसी से, या किसी ने किसी से रिक्वेस्ट करा हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। इस केस में भी ही हो सकता है कोई टीचर हो और मी स्टूडेंट हो, ही हो सकता है कोई ऑफिसर हो और मी कोई जूनियर हो, या फिर ये हो सकता है स्टूडेंट हो, ये हो सकता है टीचर हो, है ना। हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। ही, या तो हम यूज कर सकते हैं आस्क, या यूज कर सकते हैं हम रिक्वेस्टेड, आस्क और रिक्वेस्टेड। उसके बाद से टू प्रीपोजिशन हट जाएगा, मी, इस डू का क्या कर देना है, लो, है ना। डू का कर दो लोप, आप लोग, लोप हो गया। और कम टुमारो के लिए टू कम। अब बताइए पास्ट टेंस में टुमारो किस में चेंज होता है, भूलना नहीं है कोई रूल, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, है ना। किसी को कोई डाउट, नहीं। क्या करना है इसमें, इम्फेटिक उन सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें हम जोरदार देते हैं। वो पहचान कैसे होती है, उनके पहले डू लगा रहता है ना।
तो हम क्या करेंगे, डू का लोप करके और पहले की तरह बना देंगे, दैट्स इट। ठीक है। He said to us, do whatever you like. जो कुछ तुम पसंद करते हो वही करो। टू के बाद यहाँ पे क्या होगा बताओ? डू वॉट एवर यू लाइक। तो एक तरीके से बता रहा है ना, ये इसलिए टोल्ड नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका म्यूट कर लो, यहाँ पे टोल्ड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है। सोनी म्यूट कर लो आप, है ना। ये टोल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ बताया जा रहा है। अगर कुछ और होता कि व्हाट आर यू डूइंग या समथिंग तो आस्क आता, रिक्वेस्ट वाली बात होती तो रिक्वेस्ट आता। तो जो मर्जी है वो करो, एक तरीके से एक बात कही जा रही है ना, तो सिंपल हम टू यूज कर सकते हैं। ही टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, टू, है ना। अब यहाँ पे जो डू लग रहा है ना, ये डू का मतलब क्या है, डू व्हाट एवर यू लाइक, मतलब यहाँ डू का यूज हो रहा है करने के लिए, है ना। तो अगर इसका इस्तेमाल, सुनो ध्यान से, अगर इस्तेमाल वर्ब के जैसा हो, है ना, तो आपको इसका लोप नहीं करना है ना। डू व्हाट एवर यू लाइक। अब कैसे मेरे को समझ आएगा कि कहाँ पे इसका वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे नहीं, है ना। डू दिस, इसे करो, है ना। डू दिस, इसे करो, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। डू कम टुमारो, है ना, या फिर डू हैव ए कप ऑफ टी, है ना, एक कप आप चाय लो, उसके पहले डू लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल धैर्य रखो, है ना। मान लो मैंने उससे कहा आई सेड टू हर, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू हैव ए पेशेंस। मैं आप लोगों को क्लास में कितनी बार बोलता हूँ ना, PATIENCE, है ना, कि हैव ए पेशेंस। केवल कितना बोलता हूँ मैं, हैव ए पेशेंस, धैर्य रखो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा, हैव ए पेशेंस, है ना, धैर्य रखो। या फिर ऐसे नॉर्मल भी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात तो बताता हूँ कि धैर्य रखो। तो कहने का मतलब ये है, उसके पहले डू लगे, इसका मतलब जोरदार दे के मैं बोल रहा हूँ कि हैव ए पेशेंस, मतलब आप धैर्य रखो ही रखो, है ना। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, सेड टू हर के लिए क्या बोलूँगा, इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एडवाइस कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ, है ना, जोरदार दे के बोला उसको कि धैर्य रखो। तो यहाँ पे डू हट जाएगा, टू हैव ए पेशेंस, कि यहाँ पे डू क्रिया की तरह यूज नहीं हो रहा है, इस पूरी बात को जोरदार बनाने के लिए डू यूज हुआ है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा फिर से। डू योर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, अपना काम करो, है ना। ठीक है, डू दिस एट वंस, इसको एक बार करो, है ना। उसके बाद से अगर यहाँ पे आ रहा है, देखो ध्यान से आप, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये करवाया हो ना मैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, है ना। अगर मैं यहाँ पे डू लगा दूँ, है ना, तो इसका मतलब मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ही लाओ, मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगी है, मतलब मैं जोरदार तरीके से बोल रहा हूँ। अब ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, थोड़ी देर में भी लाओगे तो कोई बात नहीं, मैं इतनी ज़ोरदार तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो, सिर्फ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी एनफ था ये कहने के लिए, एनफ मतलब काफ़ी था कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। लेकिन अगर मैं डू लगा दिया तो मतलब मैं इस पूरे सेंटेंस को ज़ोरदार बना रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखो जोरदार नहीं है, यहाँ डू का मतलब है करना, यहाँ डू का मतलब है करना, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू दिस एट वंस, इसे एक बार करो। एट वंस मतलब होता है तुरंत या फिर एक बार, एट वंस मतलब तुरंत, दिस मतलब इसे, डू मतलब करो। तो इन तीनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस, अंतर समझ में आ रहा होगा, है ना, कि डू अगर पहले, हाँ डू के बाद डू कम हियर, है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, कम हियर बोलते हैं, यहाँ आओ, उसके पहले डू लग गया हो, यहाँ आओ ही आओ, है ना। गो देयर, वहाँ जाओ, इसके पहले मैं डू लगा दूँ तो वहाँ जाओ ही जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो डू है वो जोरदार बनाने के लिए यूज हुआ है, और जो डू जोरदार बनाने के लिए यूज होता है उन डू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, है ना। लेकिन इस डू का लोप होगा, इसका लोप नहीं होगा, इसका भी लोप नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि राधा सेड टू मोहन डू, जैसे देखो कम हियर, है ना, यहाँ आइए, अगर इसके पहले डू लगा दिए मतलब यहाँ आइए ही आइए, तो इसको कैसे बनाएंगे, राधा या तो रिक्वेस्ट कर रही हैं या पूछ रही हैं या बोल रही हैं, मैंने रिक्वेस्ट डाल देता हूँ ना, राधा रिक्वेस्टेड मोहन, बताइए टू, यहाँ डू का लोप होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा, क्योंकि जोरदार बनाने के लिए डू का लोप हो जाएगा, टू कम हियर। अगर ऐसा बोलो, अच्छा किसी लोगों को यहाँ डाउट हो रहा है टू के बाद सर यहाँ पास्ट में थे, पास्ट में क्यों नहीं बदला। देखो टू के बाद टू कम हियर है ना, मतलब यहाँ आने के लिए, टू के बाद टू केम नहीं होता, वी टू नहीं होता, टू के बाद हमेशा फर्स्ट पर्सन ही आता है, लेकिन हियर का क्या होगा यहाँ पे, टू कम देयर, है ना, हियर का देयर नहीं लगा सकते हैं ना, क्या, रिक्वेस्ट लगाए हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं लगा सकते हाँ हैं। आस्क लगा सकते हैं, पूछा, है ना, टोल्ड भी लगा सकते हैं, कहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ राधा सेड टू मोहन डू दिस वर्क, इस काम को कीजिए। अब यहाँ पे इस डू का मतलब क्या हो रहा है, इस डू का मतलब हो रहा है जोरदार नहीं दिया जा रहा है ना, इस डू का मतलब करना वाला होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा सेड की जगह पे मैं बोल सकता हूँ आस्क्ड, राधा ने मोहन से पूछा इस काम को करने के लिए, मोहन टू डू दिस वर्क, यहाँ पे डू का लोप नहीं होगा, क्योंकि डू का मतलब होता है करना, और डू का मतलब होता है किसी वाक्य को जोरदार बनाना। जब करना मीनिंग निकले तो लोप नहीं करना है, जब जोरदार मीनिंग निकले तो लोप करना है, इतना ही था, क्लियर हो गया, हाँ परफेक्ट। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बोल रहे दीजिए तो नहीं, हम लोग बनाए लो, सही हो रहा है कि गलती है। हाँ एक और ये बता करके, सेम है इसलिए कुछ नहीं करना है, नाम देखने में निगेटिव है, जैसे क्लास में हल्ला गोला मत करो, क्या होगा, ही सेड, ही टोल्ड मी, या फिर अच्छा एक बात बताओ, हमेशा सेड आता तो ये भी आ सकता है, ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कामा, डोंट शाउट इन द क्लास, है ना, तो यहाँ पे डू नॉट आ गया, देखो है ना, डू नॉट या डोंट, शाउट मतलब शोरगुल मत करो, कहाँ पे, क्लास में, इन द क्लास, तो इसको बदल सकते हो आप। देखो एक और याद करना, ये भी आता है, फॉरबीड मतलब होता है मना करना, है ना, इसका दूसरा रूप होता है फॉरबेड, मना किया, तो यहाँ पे ये भी लगा सकते ही फॉरबेड, या फिर टू आस्क भी बोल सकते हो, कहा, पूछा, है ना, ही फॉरबेड मी या ही आस्क मी। यहाँ पे डू नॉट हो, और यहाँ पे डू नॉट वाला जो यूज हो रहा हो किसके लिए यूज हो रहा है बताइए, नहीं के लिए, नहीं के लिए, ऐसा नहीं होगा, देखो डू नॉट कम इनटू द क्लास, क्लास में मत आओ, और डू कम इनटू द क्लास, क्लास में आओ लेकिन जोरदार तरीके से बोला गया,
तो डू नॉट का मतलब जोरदार जोरदार ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ नहीं, है ना, मत आओ, बस बात हाँ। खत्म, है ना। तो इसीलिए यहाँ डू नॉट को हम बदल देते हैं किस में, नॉट टू में। किस में बदल देते हैं, नॉट टू में। सो ही फॉरबेड मी, ही आस्क्ड मी, है ना। उसके बाद से नॉट टू, आगे जो लिखे हो लिख दो, और टू के बाद हमेशा V1 आता है ना, मतलब वर्ब का पहला रूप, शाउट इन द क्लास। ज़्यादा तेजी से गाड़ी मत चलाओ, क्या होगा, डोंट ड्राइव टू फास्ट, है ना। ज़्यादा तेजी से गाड़ी मत चलाओ, यहाँ पे हुआ सी सेड, है ना। तो इसका मतलब इसको मना ही किया जा रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सी, दोनों लगा सकते हो। उसने मुझसे कहा भी, एडवाइज भी किया, एडवाइज भी लगा सकते हो, है ना, कि ज़्यादा तेज़ गाड़ी मत चलाओ, एक तरीके से राय भी है, और कहना भी है, पूछना भी है, या फिर पूछना नहीं होगा, सी टोल्ड, सी एडवाइज, हाँ, या फिर उसने मना कर भी सकती है, टोल्ड भी हो सकता है, या फिर फॉरबेड भी हो सकता है, मना भी किया जा सकता है। सी टोल्ड, है ना। उसके बाद से यहाँ पे मी नहीं है, तो अपने आप मी छुपा हुआ है, इसको डाल सकते हैं, सी टोल्ड मी, मेरे को ही तो बोल रही होगी ना, सी टोल्ड मी, सी फॉरबेड मी। उसके बाद से यहाँ पे नॉट टू, है ना, नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। ऐसे ही कॉपी में लिखना है आपको। अब देखो, ऐसा लिखने के बाद से आपको क्या करना है, यही सब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। इसको घेरा लगाना है ना, और इसको भी घेरा लगाना, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे अपनाना है, जब फॉरबीड रहे तो नॉट टू नहीं आएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं आएगा, आप खुद सोच के बताओ। क्योंकि ऑलरेडी उसका मतलब है क्या, मना करना, समझ रहे हो, नहीं ऑलरेडी आ चुका है उसमें। फॉरवर्ड मतलब ही हो उसने मना किया, इसीलिए नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार नोट लगाओगे कोई मतलब नहीं है। तो सही ये वाला है, ठीक है। तो जब फॉरबिड रहे तो नॉट टू नहीं है। तो सही नहीं रहेगा। क्या, नहीं नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा, वो फिर टोड लगाओ, है ना, टोड लगाओ। गलत इसलिए मतलब ग्रामेटिकली गलत है। अभी आप लोग को जब सेंटेंस करेक्शन हम पढ़ाएंगे तो उसमें यही सब, लगेगा क्या, टोल्ड लगाएंगे तो नॉट लगेगा। हाँ, टोड लगाएंगे तो नॉट लगेगा। He told me not to drive too fast। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर।